बहुत से अब्बुओं की तरह हमारे अब्बू को भी घर की प्लम्बरिंग, राजगिरी, वायरिंग सब कुछ खुद करने का अजहद शौक है। चाहे 100 का काम 1000 में पड़ जाए, लेकिन करना खुद है। ये हर तजर्बा नए मकान में शिफ्ट होने के बाद अब्बू ने जी भर के किया। जी भर कर कुछ चीज़ों को संवारा, कुछ को बिगाड़ा। नए नए शिफ्ट हुए थे, लिहाजा इनके तजर्बात देखने पर अम्मी भी मजबूर थी, क्योंकि अब्बू ने रुकना किसी सूरत नहीं था अपनी इजादात से। एक दिन हम लोग अपने अपने कामों के बाद घर आए तो क्या देखते हैं, अब्बू ने बजरी और सीमेंट का मोटा सा कोई 2 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा एक स्लेब सा बनाकर एक सांचे में डाला हुआ है। पूछने पर बताया जो मिस्त्री बाहर गटर पर लगाने को बना के गया फजूल सा और पतला है, इसलिए मैंने ये खुद बनाया, मजबूत और मोटा, कभी नहीं टूटेगा। ये कहकर सहन में सीढ़ियों के साथ एक जगह साफ करने लगे। हम बरामदे में बैठकर दिलचस्पी से देखने लगे। फिर जी इस साफ जगह पर थोड़ा सा मिट्टी का छिड़काव किया और सांचा आराम से उठाकर वहां उलट दिया और फिर फखरिया अंदाज में हमारी तरफ देखा। हमने हड़बड़ा के चेहरों पर सताइश सजा ली। अब अम्मी आई और कहा ये क्या गंद डाला हुआ है, आपसे साफ सुथरा घर आखिर क्यों नहीं बर्दाश्त होता। अब्बू आजिज़ी वाली टोन पर आ गए। नेक वक्त गट्टर पर मजबूत ढक्कन होगा, आगे फायदे गिनवाने ही लगे थे कि अम्मी ने रोक दिया। बस बस मुझे ना सुनवाओ, ये गटर नामा अपने पास रखो। अब यहाँ मसला ये पैदा हुआ कि इस ढक्कन को शायद मखसूस टाइम गुजरने के बाद बदलना होता है, एक जगह से दूसरी जगह, ताकि नीचे चिपक न जाए। अब्बू ने ज्यादा पकाने के चक्करों में इसको हिलाया तक नहीं, और हुआ वो जो अब्बू के लिए तो अच्छा तजर्बा कतन साबित ना हुआ, अलबत्ता हमें मुफ्त की इंटरटेनमेंट मुयस्सर रही कितने ही दिन। तो जनाब सारा दिन वो ढक्कन धूप में पक पक कर पत्थर हो गया। दूसरे दिन शाम को चाय का दौरानिया चल रहा था और अब्बू इस ढक्कन का जायजा लेने के बाद उखाड़ने के लिए इस पत्थर के पास पहुंच गए। इसको दोनों हाथों से पकड़कर खींचा। ढक्कन उखड़ता तो क्या वो हिला तक नहीं। हमें मामले की संगीनी का एहसास इसलिए भी ना हुआ कि अब्बू ने कमाले मुहारत से अपने तासुरात छुपाए हुए थे। अब थोड़ा सा मजीद अब्बू ने जोर लगाया। सलीब ने ना हिलना था ना हिली। अब अलबत्ता हम सबसे पहले अम्मी वाकिफ हो गई और मुस्कुराहट छुपाते हुए इस्तफसार किया, हाँ खान साहब चाटी नहीं पटींदी, मतलब सलेब नहीं उखड़ रही। अब्बू ने बौखला कर कहा, पागल हो, क्यों नहीं उतरेगी, उतार तो रहा हूँ, टाइम तो लगता है उतारने में। अब हमें भी थोड़ा सा मामला मशकूक महसूस होने लग गया। इतने में बाहर बेल हुई। अब्बू फौरन चले गए और इशारा किया कि इसको कोई न छेड़े। अब्बू के बाहर जाने की देर थी, हम भागम भाग इस ढक्कन के सर पर जा पहुंचे। इसको जितना उखाड़ने की कोशिश की, इसे परवाह भी ना हुई। पता चला अब्बू का ये ढक्कन फर्श को चिमट गया है। अब्बू के वापस आने की देर थी, अम्मी शुरू हो गई, क्या कर दिया सत्यानाश फर्श का, अब तो ठंड पड़ गई होगी आपको, जब कुछ पता नहीं होता वो काम करते क्यों है। अब्बू हड़बड़ा कर, कमाल करती हो, क्यों चिमटेगा, ये मैं उतार लूंगा, वाह वेला मचा देती हो। अभी काम से जा रहा हूँ, कल नहीं होगा ये ढक्कन। अम्मी ने भी धमकी दी, कल ये होना भी नहीं चाहिए। रात को अब्बू ने चुपके से बाहर जाके इसकी सख्ती चेक की, शक पड़ गया मामला खराब हो चुका है, लेकिन हार कैसे मानते। सुबह ही सुबह हमारे जागने से पहले खुरपे वगैरह से इसको उतारने की सड़ तोड़ कोशिश का आगाज किया। अब इनकी बदकिस्मती कि हम सब भी बाहर ही सोए थे। इनकी पूरी कोशिश के बावजूद आवाजें ठक पक की सुनाई देने लगी। हम बारी बारी उठने लगे। अब्बू को इस चाटी के साथ सरगर्दां देखकर हंसते हंसते लोटपोट होते गए। अब्बू के चेहरे पर थोड़ी सी मैना मानो वाली स्माइल थी, अलबत्ता 3 दिन अब्बू ने हम लोगों से छुप छुपा के चाटी उखेड़ने की हर कोशिश कर ली। हमने भी छुप छुपा के इनकी हर कोशिश देख ली। ऊपर से अम्मी की सलवातें भी खंदा पिशानी से सुनते रहे कि एक बार चाटी उखाड़ लूं फिर इनसे निपटूंगा, लेकिन चाटी डिठाई से जमी रही। चौथे दिन अम्मी का सब्र खत्म हो गया और वार्निंग देते हुए कहा, कल मेरे मेहमान आ रहे हैं, ये चाटी यहाँ नजर ना आए, अगर ये चाटी कल भी मौजूद हुई तो या इस घर में चाटी रहेगी या मैं। बस फिर चाटी की किस्मत का फैसला हो गया। अब्बू फर्मा बरदार औलाद की तरह सर झुकाए उठे, स्टोर में गए। कुछ देर बाद हाथ में हथौड़ी और छेनी लिए बरामद हुए। एक नजर हम पर डाली। हम सब ने हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश की, डर के मारे बाहर ना गए। कुछ देर बाहर आवाजें आती रही हथौड़े की ज़रबों की, फिर बाहर का गेट खुलने की आवाज आई। हम दौड़ के सहन में आए, चाटी गायब थी। अब्बू आगे अंदर बैठ गए। हमें पता था अब गुस्से से भरे होंगे, इसलिए ना छेड़ा। किसी शामत मारे की कॉल आ गई। अब्बू ने बेजारी से कॉल रिसीव की। हाँ जी, वालेकुम सलाम। लठ मार लहजा।
आवाज़ अब्बू के सेल की ज़्यादा होने की वजह से हमें भी सुनाई दे रही थी। अब्बू ने पूछा, हाँ जी कौन? अगला शायद लाड के मूड में था, चहकते हुए बोला, उस्ताद जी पहचानिए मैं कौन? यही कहने की देर थी, अब्बू का सबर जवाब दे गया और फट पड़े, गरज कर बोले, उल्लू के पट्टे मैं तुम्हें पहचानने के लिए यहाँ बैठा हूँ।